जी सुभाष जी, लगातार मांगे उठाते रहते हैं आड़तियों की फेवर में, व्यापारियों की। तो ये 2.5% आड़त के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सरकार की मंशा क्या नजर आती देखिए, जो ये सरकार जब से आई है पिछले 8-10 साल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि भाई बिचौलियों को खत्म किया जाए। तो उसी कड़ी में मुझे तो लगता है कि ये उसी कड़ी में सरकार का ये है कि भाई आड़तियों को बीच में से धीरे धीरे इनकी आड़त खत्म करके तो इस ट्रेड को खत्म करना जा रही है सरकार। तो हमें तो यही मंशा लगती है सरकार की। तो ये लगातार प्रदर्शन में आज तीसरा दिन है, 5 तारीख तक का प्रदर्शन चल रहा है, सांकेतिक धरना। तो वार्तालाप सरकार से कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला? हरियाणा की जो पूरी आपके एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है, क्या कुछ बातचीत चल रही है? हम जो हमारी ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये 1 से 5 तारीख तक चलेगा और इसमें हमारा ये स्टेट यूनिट का फैसला है और स्टेट यूनिट से हम लगातार संपर्क में रहते हैं। अभी तक कोई ऐसा सरकार की तरफ से सही मायने में कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है जो हमें रिपोर्ट मिली है। तो जैसा भी हम लोग उनके संपर्क में हैं वो लोग हमें जैसा बताते रहते हैं। तो अभी तक सरकार की कोई ऐसा मंशा नजर नहीं आ रही कि वो इसका कोई समाधान चाहती है। मौजूदा सरकार में बहुत बड़ा मंत्री फेरबदल हुआ है और लगातार जो है कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं मानते कि जनता तक इन प्रकार की मांगे हैं उन सरकार तक नहीं पहुंचती हो? हाँ, ये हम देखिए अपने बार बार हम ये चीज बोल रहे हैं कि सरकार का और जो ये आड़त का काम है हम सरकार को बार बार यही चेता रहे हैं कि भाई हमारा कोई सरकार का विरोध नहीं है ना कोई, हमारा तो अपने ट्रेड के अस्तित्व का सवाल है। तो उसके लिए हम बार बार सरकार से बात कर रहे हैं और इसके साथ में मैंने अभी अपने उसमें भी बोला था कि भाई करीब हर मंडी के अंदर 5 से 6 हजार परिवार इस काम के साथ जुड़े हुए हैं और पूरे अगर हरियाणा की बात करें तो करीब लगभग 5 लाख परिवार इस उसके साथ में उसमें किसानों को भी अगर छोड़ दे, हमारे आड़ती भाई, हमारे मुनीम भाई और हमारे मजदूर जो परिवार है, तो इनकी रोजी रोटी का सवाल का, इनके अस्तित्व का सवाल है। तो अगर सरकार कहीं ना कहीं इसमें नहीं मानती है तो हो सकता है आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन मजबूरी होगी कि हमें इस प्रकार के जो आने वाला समय है फिर हमें अपने साथियों को इस तरह के इशारे भी करने पड़ेंगे या दूसरी, हम नहीं चाहते कि हम दूसरी सरकार, क्योंकि हो सकता है कल को आने वाली सरकार या बदलाव अगर कोई सरकार में होता है तो हमें कौन सा पता है कि भाई वो सरकार इस चीज को मानेगी या नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आदमी दूसरे के नजदीक जाने की कोशिश करता है। तो सरकार को चाहिए कि इन चीजों की तरफ ध्यान दे। तो ट्रेड को बचाने के लिए लगातार ये चीजें जो है सरकार से चलती रहती है। हाँ, सरकार से, लेकिन मुझे नहीं लगता, पिछले काफी समय से 2 साल से तो सरकार किसी बात पर ज्यादा इस ट्रेड को लेकर के बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी सीएम साहब से भी मिलने की कोशिश हुई तो कोई ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल नहीं रहा। सॉरी, चर्चा का विषय बना रहता है कई वर्षों से। जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्टार्ट हुआ है और उसके बाद किसानों के खाते में डायरेक्ट जो है अमाउंट जो है जाता है। पहले उसमें ऑप्शनल था कि वो जमींदार के खाते में जाए या आड़ती के। मांग लगातार आड़ती करता है लेकिन आज तक कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। देखिए, सरकार जहां से सरकार ने आरंभ की थी इस चीज को, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, पहले साल हमें एक ऑप्शन दिया गया था कि भाई किसान के की इच्छा है कि वो क्या कौन सा ऑप्शन रखता है, वो सीधी पेमेंट चाहता है या आड़ती के थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यही थी कि भाई हम सीधा किसान को भुगतान करें और बीच में से आड़ती को निकाल लें। तो सरकार का यही था कि वो अब हमारे चाहते हुए भी, चाहे इवन किसान भी चाहता है कि भाई आड़ती के जरिए हमें पेमेंट मिले, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको कोई परेशानी है, वो चाहता भी है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, सरकार ये चाहती है कि भाई सीधा भुगतान किसान को किया जाए। तो वो सरकार कर रही है। तो इसका भी हमें ऐतराज है इस बात को लेकर के। पहले हमारी सीधे 2.5% की आड़त मिलती थी, तो उसमें क्या है कि आप देखिए कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो फसलों के भी रेट सरकार बढ़ा रही है। तो किसान को जो पेमेंट हो रही है उसके अनुसार हमारी आड़त भी बढ़नी चाहिए। मजदूर की मजदूरी भी बढ़ रही है लेकिन आड़ती की आड़त नहीं बढ़ रही है। तो महंगाई का असर तो हमारे ऊपर भी, हमारे परिवार पर भी है।
तो हमारा यही कहना है कि भाई जब फसल के रेट बढ़ते हैं तो साथ में हमारी आड़त भी बढ़नी चाहिए। करोड़ों रुपए का विकास लगातार चलता रहता है, 2.5% की आड़त पे क्या दिक्कत है सरकार? इतने वर्षों से दे रही थी, अब क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि बहुत प्रॉब्लम जो है समझ रही है सरकार? जो सरकार का जो कहना है बार बार, जैसे हम मीडिया में सुनने को आता है कि सरकार आड़तियों को एक बोझ मान रही है कि भाई ये जो मीडिएटर है, ये सरकार का मानना है कि भाई जो फसलों के रेट बाद में बढ़ जाते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आड़ती या मीडिएटर जिम्मेवार है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी से अगर सरकार कहीं से भी किसी से भी काम कराएगी, मजदूर से मजदूरी का काम कराएगी तो मजदूर अपनी मजदूरी लेगा। हम भी एक तरह से मजदूर ही है, आप हमें मजदूर भी कह सकते हो, मीडिएटर भी कह सकते हो, जो भी कहे। लेकिन एक हमारा मान लीजिए 100 रुपए पे 2 रुपए, 100 रुपए की एक चीज है, उस पे अगर 2.5% की आड़त है तो 102 रुपए 50 पैसे हो जाते हैं। तो 102 रुपए 50 पैसे ऐसा कोई अमाउंट नहीं है बहुत बड़ा कि वो 100 में 102 रुपए 50 पैसे में कोई बहुत ज्यादा अंतर हो। तो इसलिए ये सरकार का ऐसा मानना कि इनकी वजह से फसलें महंगी हो जाती है बाद में, वो एक अलग कारण हो सकता है कि फसल किस वजह से महंगी हो रही है, कि फसल की कम फसल है या और दूसरे होर्डिंग है, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमारे माध्यम से बिकने में 2.5% की आड़त में मुझे नहीं लगता कि सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ पड़ता है।